दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो भगवान ओशो रजनीश के प्रवचन पर आधारित है, जिसका शीर्षक है अहंकार एक भ्रम है। अहंकार वह नकाब है जिसे पहनकर हम खुद को पहचानते हैं। यह वह पर्दा है जो हमारी असली पहचान छुपा देता है। ओशो कहते हैं अहंकार कुछ भी नहीं सिवाय एक झूठा शब्द मैं के। तो आइए जाने ओशो के अहंकार पर 8 रहस्यपूर्ण बातों को। पहला, अहंकार क्या है? ओशो कहते हैं अहंकार कोई वस्तु नहीं है, यह कोई ठोस सत्य नहीं है। यह तो बस विचारों की एक धारा है जो बार बार दोहराई जाती है। मैं हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं अलग हूँ। हमारा पूरा व्यक्तित्व इसी मैं की कल्पना पर खड़ा होता है। यह मैं समाज ने हमें दिया है। नाम, जाति, धर्म, शिक्षा, पद, पैसा, इन सब से मिलकर हमने एक मैं गढ़ लिया है। पर ओशो कहते हैं यह मैं तुम्हारा नहीं है, यह तो उधार का है। दूसरा, अहंकार की उत्पत्ति। ओशो के अनुसार अहंकार का जन्म तब होता है जब हम दूसरों के माध्यम से खुद को देखना शुरू करते हैं। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि तुम होशियार हो, तुम्हें टॉप करना है, दूसरों से बेहतर बनो। यह तुलना धीरे धीरे एक मैं की भावना को जन्म देती है और फिर हम खुद को दूसरों से ऊपर या विशेष मानने लगते हैं। जहाँ तुलना है वहाँ अहंकार है, और जहाँ अहंकार है वहाँ असली तुम नहीं हो। तीसरा, अहंकार का स्वभाव, यह हमेशा डर में जीता है। ओशो कहते हैं अहंकार बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि वह जानता है कि वह झूठा है। वह हमेशा मान्यता चाहता है, तारीफ चाहता है, दूसरों की स्वीकृति चाहता है। पर जैसे ही कोई आपकी आलोचना करता है, अहंकार चिढ़ जाता है। जैसे ही कोई आपकी उपेक्षा करता है, वह टूटने लगता है। यही कारण है कि अहंकारी व्यक्ति हमेशा संघर्ष में होता है, कभी अपने पद के लिए, कभी सम्मान के लिए, कभी प्रेम के लिए। लेकिन वह जितना ज्यादा पाता है उतना ही खालीपन भीतर बढ़ता जाता है। चौथा, अहंकार रिश्तों को कैसे नष्ट करता है। इस पर ओशो कहते हैं जहां मैं है वहां हम नहीं हो सकता। अहंकार का स्वभाव ही है अलगाव। वह हमेशा खुद को दूसरों से अलग और ऊंचा मानता है। यही कारण है कि दो अहंकारी व्यक्ति कभी गहरे प्रेम में नहीं रह सकते। उनका रिश्ता टकराव का, प्रतियोगिता का और स्वार्थ का बन जाता है, क्योंकि प्रेम का मूल है समर्पण और अहंकार कभी समर्पण को नहीं जानता। पांचवा, अहंकार और धर्म। ओशो कहते हैं आज धर्म भी अहंकार का हिस्सा बन गया है। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। यह धर्म नहीं, यह अहंकार की राजनीति है। सच्चा धर्म तो तब प्रकट होता है जब अहंकार पूरी तरह से मिट जाता है। तब व्यक्ति कुछ नहीं रह जाता, वह सिर्फ मौन, शुद्ध और सरल होता है। ओशो ने कहा कि संत वही होता है जो कहे मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं खाली हूं। छठवां, अहंकार का अंत ध्यान के माध्यम से। ओशो कहते हैं अहंकार को खत्म करो, बस देखो, उसका निरीक्षण करो। जितना तुम होश में आते जाओगे उतना ही अहंकार पिघलता जाएगा। ध्यान ही एकमात्र उपाय है जिससे मैं का यह नकली भवन ढहता है और भीतर से असली स्व प्रकट होता है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, यह देखना है अपने भीतर की हर चाल को। सातवां, अहंकार और मृत्यु। मृत्यु ही अहंकार को पूरी तरह से उजागर करती है। जब मृत्यु सामने आती है तो वह सब कुछ छीन लेती है, नाम, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते। तब पता चलता है कि यह सब अहंकार का हिस्सा था और फिर मौत के सामने केवल होना बचता है, एक मौन, शून्य की उपस्थिति। आठवां, स्वयं की खोज। जब अहंकार समाप्त होता है तो एक नया जन्म होता है। यह आत्मा का जन्म है। ओशो कहते हैं जब तुम कहते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तभी पहली बार तुम वह बनते हो जो सब कुछ है। यही आत्मा है, शुद्ध चेतना, बिना नाम के, बिना स्वरूप के, बिना किसी सीमा के। यह मुक्त है, आनंदित है, मौन है।
यही प्रेम है। तो अंत में ओशो रजनीश का यही संदेश है कि अहंकार जीवन का सबसे बड़ा जंजीर है। यह हमें दूसरों से अलग करता है, खुद से भी दूर करता है। इस भ्रम को देखो, इस मैं के वहम को समझो, क्योंकि यह मैं ही सबसे बड़ा झूठ है। जैसे ही तुम इसे देखना शुरू करते हो, यह गिरने लगता है और तब भीतर से एक नया सूरज उगता है, चेतना का। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।